हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज बात करते हैं ऑन एक न्यू कंपनी पे बात करते हैं दैट इज़ अ प्रॉक्सी प्ले टू इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन बूम। एंड फिर दो तीन कंपनीज की और बात करते हैं अपन, है ना, जिनके Q1 अपडेट्स आर आउट एंड है ना कॉन कॉल्स भी हो चुके। तो इंटायर जो भी कॉन का डिस्कशन है उसको भी अपन डिस्कस करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन, है ना। सो सबसे पहले बात करते हैं त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। जैसे आपकी ये जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, यहाँ पे आपकी हेवी मशीनरीज यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल ड्रिलर्स है ना, जो ऑयल एंड गैस का इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। फिर आपके हेवी कंस्ट्रक्शन में आपकी यूज़ हो रही है क्रेन्स, है ना। तो ये इंटायर ये जो भी मशीनरीज है, वेदर इट्स क्रेन्स, है ना, डिफरेंट टाइप की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन क्या पे लोड है आपका, है ना, क्या आपका लोड है। उसके बेसिस पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ की क्रेन्स हो सकती है, ड्रिलर्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो मशीनरीज है इसको ये क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट पे खरीदते हैं एंड उसकी लीजिंग करते हैं। सिंपल बिजनेस मॉडल। तो ऑब्वियसली चार पांच टाइप की क्रेन्स है, कुछ इनके पास ड्रिलर्स है एंड ये पर्टिकुलर जो भी मशीनरीज है ये एक्वायर करेंगे। एंड जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन प्लेयर है, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर सीमेंट में हो गया या स्टील में हो गया या ऑयल एंड गैस में यूज़ हो गया या फिर आपके रिन्यूएबल्स में जो भी कैपेसिटी डिप्लॉय हो रही है, यहाँ पे जो भी मशीनरीज का यूज़ हो रहा है उन पर्टिकुलर प्लेयर्स को ये जो है ये मशीनरी जो है सप्लाई कर रहे हैं, है ना, लीज पे दे रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली आप क्यों ये लीज पे लेते हैं, आपकी जो कंस्ट्रक्शन प्लेयर है, वेदर इट्स योर टाटा, रिलायंस, L&T, NCC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज सी योर मेन फोकस इज ऑन डूइंग कंस्ट्रक्शन। एंड ये आपको हर चीज़ अगर आप खरीदने लगे, हर चीज़ में अगर आपने अपना वर्किंग कैपिटल डिप्लॉय किया तो ऑब्वियसली आपको वर्किंग कैपिटल का क्रंच हो जाएगा। ऑब्वियसली उसकी वजह से आपकी पूरी एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट गोज अप। तो ऑब्वियसली आप क्या करते हो टू सेव दैट वर्किंग कैपिटल, है ना, कि आपका ये जो है दूसरी चीज़ों में डिप्लॉय ना हो एंड आपके कोर बिजनेस में वो डिप्लॉयड रहे। तो आप क्या करते हो, ये पर्टिकुलर जो भी मशीनरीज है इन पर्टिकुलर प्लेयर से आप जो है लीज पे ले लेते हो और इनको एक रेंट पे कर देते हो, राइट। अब तो ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, ये मशीन्स एक्वायर करते हैं। त्रिशक्ति क्या करेगा, मशीन्स एक्वायर करेगा एंड उनको जो है लीज पे दे देगा। अब उस पर्टिकुलर लीज के लिए इनको एक मंथली पेमेंट मिलेगा, मंथली रेंट मिलेगा। एंड अगर मैं उसकी बात करूँ तो अराउंड कुछ 2.2% की इनको यील्ड मिलती है इन टर्म्स ऑफ रेंट। तो 100 रुपये की अगर मशीनरी कॉस्ट है तो 2.2 to 2.5 रुपीज़ का आपको रेंट मिलेगा पर मशीन, राइट। ऑब्वियसली दैट इज़ देयर। अब अगर मैं बात करूँ यूज़ केसेस की तो ऑब्वियसली रिन्यूएबल्स में आपका यूज़ केस है, फिर आपका कमर्शियल रेसिडेंशियल इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन में यूज़ केस है, फिर आपका सीमेंट स्टील हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया। ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इनके जो है ये फ्लीट्स जो इनके पास है दैट इज़ अराउंड 155, वो जो है डिप्लॉयड है इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में, राइट। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इनकी स्ट्रैटेजिक मोड की, इनके पास क्या एडवांटेज है ओवर द लार्जर पीयर्स दैट आर ऑलरेडी डिप्लॉइंग दीज काइंड ऑफ फ्लीट्स। सबसे पहला तो इनका मोट है दैट इज़ योर एज ऑफ दीज मशीनरीज। तो अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री एवरेज की तो दैट इज़ अराउंड 12 to 15 ईयर्स। तो आपकी जो भी ये बड़े प्लेयर्स हैं इनकी जो फ्लीट साइज है वो बहुत पुरानी है ना। और आपकी ये जो मैं बात करूँ त्रिशक्ति की तो इनकी जो फ्लीट है दैट इज़ वेरी न्यू एज कम्पेयर टू दीज लार्जर पीयर्स। तो होता क्या है ना, जो आपकी पुरानी मशीनरीज है ऑब्वियसली उसमें टेक्नोलॉजी पुरानी है, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह रिड्यूस हो गई होगी। फिर ऑब्वियसली कुछ एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस कैन हैपन, है ना, कुछ भी डाउन टाइम आ सकता है उसमें। ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है एज कम्पेयर टू न्यूअर मशीनरीज जहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी इज़ न्यू, आपकी जो पावर है दैट इज़ हायर, है ना। फिर आपकी बात करूँ मैं डाउन टाइम की तो दैट विल बी वेरी मिनिमल बिकॉज नई मशीनरी है तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस वगैरह। दैट इज़ द मेजर मोड दैट दे हैव। एंड ऑब्वियसली इनकी अब जो है जैसे जैसे इनका स्केल हो रहा है तो ऑब्वियसली दैट नेगोशिएटिंग पावर्स दैट दे आर गेटिंग, ऑब्वियसली द इंडस्ट्री कनेक्ट्स दैट दे आर गेटिंग, तो वो सारे एक स्ट्रैटेजिक मोड्स है दैट दे आर बिल्डिंग एंड गोइंग अहेड। अब अगर मैं बात करूँ इनकी फ्लीट साइज की तो ऑब्वियसली इनके पास कुछ अराउंड 155 के अराउंड इनके पास कुछ फ्लीट्स है। एंड इनका टारगेट है टू गो टूवर्ड्स 200 बाय FY27। बट हो सकता है कि इस साल ये वाला जो टारगेट है वो अचीव ना हो बिकॉज सी दे आर एडिंग फ्लीट्स जिनकी कॉस्टिंग पर यूनिट इज मच हायर एज कम्पेयर टू आपकी पुरानी फ्लीट्स बिकॉज ऑब्वियसली दे आर एंटरिंग इनटू मोर
बिगर मशीनरीज जहाँ पे आपकी कैपेसिटी या फिर मैं बोलूँ आपकी जो लोड कैपेसिटी इज़ मच हायर। सो ऑब्वियसली उसकी वजह से आप क्या करोगे, आपकी पर मशीन की कॉस्टिंग जो है वो बहुत ह्यूज है, उसकी वजह से आप कम नंबर ऑफ मशीन्स को ऐड कर पाओगे इन द बजट या केपेक्स दैट यू आर प्लानिंग। तो हो सकता है कि आप वो 200 के नंबर तक ना पहुंचो, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं बात करूँ यील्ड्स की, तो 2 to 2.5 के अराउंड इनके पास मंथली यील्ड दैट दे आर एबल टू अर्न बिकॉज ऑफ सबसे पहला तो ये प्रीमियम इनको इसलिए मिल रहा है बिकॉज इनकी जो फ्लीट साइज है या आपकी जो फ्लीट है दैट इज़ न्यूअर, तो ऑब्वियसली उस न्यू फ्लीट की वजह से इनको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा है ना। अब इनकी बात करूँ मैं मार्जिन्स की, तो 25 to 30% का ये पैट के टर्म्स में मार्जिन्स जो है वो बुक कर पा रहे हैं, 60 to 65% इनका एबिटा मार्जिन है। ऑब्वियसली इनके मार्जिन जो है वो इंडस्ट्री लीडिंग है बिकॉज ऑब्वियसली इनकी फ्लीट जो है वो न्यूअर है, तो उसकी वजह से इनको एक प्रीमियम मिल रहा है इन द एंटायर इंडस्ट्री। अब अगर मैं बात करूँ एक्सपेंशन की, तो पिछले साल इन्होंने कुछ 210 करोड़ का केपेक्स डिप्लॉय किया एंड तो 210 करोड़ का इन्होंने कुछ लास्ट ईयर केपेक्स किया है। एंड अगर मैं बात करूँ इनकी गाइडेंस फॉर लास्ट ईयर वाज अराउंड 100 करोड़, तो ऑब्वियसली दे हैव ओवर अचीव द एंटायर गाइडेंस। अगर बात करूँ मैं FY27 की, सो ऑब्वियसली दे वर टारगेटिंग अराउंड 250 करोड़ का कुछ केपेक्स, बट ऑब्वियसली इन्होंने उसको भी ओवर अचीव कर लिया। ऑलरेडी 270 करोड़ हैव बिन डिप्लॉयड एंड 400 करोड़ के आसपास इनका टारगेट है। दूसरा अगर मैं बात करूँ इनका एक्सपेंशन का, तो नाउ दे आर एक्सपैंडिंग इनटू विंड एनर्जी सेगमेंट। सो पहले क्या हो रहा था, आपकी छोटे विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, बट अब क्या हो रहा है, आपके लार्जर प्रोजेक्ट्स आर कमिंग एंड वहाँ पे आपकी जो एक क्रेन की कैपेसिटी है ना, जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ चुकी है। सो ऑब्वियसली पहले 800 मीट्रिक टन की कैपेसिटी यूज़ हो रही थी, अब 900 मीट्रिक टन की जो है आपकी लोड कैपेसिटी इज़ बीइंग यूज्ड। तो ऑब्वियसली ये जो 900 मीट्रिक टन वाली क्रेन्स है इसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड आप जो है उसको डिप्लॉय करोगे इन द फील्ड। सो ऑब्वियसली अब हो क्या रहा है, आपका ये जो पर्टिकुलर 900 मीट्रिक टन की कैपेसिटी की जो क्रेन्स है दे आर मैन्युफैक्चर्ड वेरी लिमिटेड, और ऑब्वियसली इंटायर इंडिया में भी ये क्रेन्स अवेलेबल नहीं है। सो ऑब्वियसली आप इनको इंपोर्ट करोगे एंड उसके बाद इसका डिप्लॉयमेंट होगा, एंड कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के पास ये कैपेसिटी की क्रेन्स अवेलेबल नहीं है। सो ऑब्वियसली जो प्लेयर इन पर्टिकुलर क्रेन्स को पहले एक्वायर कर पाएगा, है ना, एंड वो अपने एग्रीमेंट्स को सिक्योर कर पाया, सो दैट विल बी अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दैट वन विल बी हैविंग। अब मैं बात करूँ इनकी कॉस्टिंग की, तो ऑब्वियसली इनका कॉस्टिंग भी बहुत ह्यूज है, राइट। मैं जो बता रहा था आपको कि पर मशीन का कॉस्ट है इंक्रीज, जिसकी वजह से इनका जो फ्लीट साइज है वो 200 के टारगेट को जो है मिस कर सकता है। सो ऑब्वियसली दे आर मूविंग इन दिस सेगमेंट जहाँ पे आपकी कॉस्टिंग इज अराउंड 25 to 26 करोड़ पर मशीन। तो ऑब्वियसली आप जो है अपनी 4-5 मशीन खरीदोगे एंड आपका जो 130 करोड़ का पेंडिंग केपेक्स है ना, आउट ऑफ 400 करोड़ वो डिप्लॉय हो जाएगा। सो दैट इज़ देयर। सो ऑब्वियसली 4-5 मशीन ही आप ऐड कर पाओगे, सो ऑब्वियसली 161 के आसपास आप पहुँचोगे। सो इसलिए मैं कह रहा था कि 200 का टारगेट हो सकता है कि मिस कर जाए। अब उसके बाद दे आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग टू UAE एंड KSA, है ना। ऑब्वियसली आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनके साथ आप वहाँ पे एक्सपैंड करो। फॉर एग्जांपल L&T का मैं बता देता हूँ, ऑब्वियसली दे आर executing some projects over there. So obviously उनकी requirements है and basis of that requirement they are now expanding over there as well. तो आप existing client के साथ जो है वहाँ पे काम करोगे। वहाँ पे अगर मैं yield की बात करूँ तो कुछ 4-4.5% का yield है, but वहाँ पे expenses are also much higher as compared to India. तो obviously वहाँ पे आपके EBITDA margins को 50 to 55% के आसपास रहेंगे to start with, and that are very good margins as management told. तो obviously आपके yield ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आपके expenses will be also very much higher. So that is on the international expansion. अब मैं बात करूँ तीसरे expansion की, तो वो इंडिया में कर रहे हैं in terms of your tower cranes. तो टावर क्रेन्स आपकी ये रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, वेदर इट्स कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, फिर आपका ये जो डेटा सेंटर्स की बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन जो अभी चलेगा अगले 5 to 7 ईयर्स, तो उसमें जो ये टावर क्रेन्स की जो यूटिलाइजेशन है, या फिर आपकी बात करूँ सप्लाई का, तो उसका कंस्ट्रेंट है, एंड टू प्ले दैट डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच they are coming with their new segment that is called your tower cranes का business, जहाँ पे they will be getting their capacities ready. तो obviously they will be acquiring these tower cranes और ये अपनी जो भी कंस्ट्रक्शन साइट से वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे. सो दैट इज़ द थर्ड एक्सपेंशन. सो अब अगर मैं बात करूँ इनके नंबर्स की, तो ये तो हो गई आपकी एक्सपेंशन की बात. सो अब इनके मैं बात कर लूँ नंबर्स की. सो नंबर्स में आपका लास्ट ईयर इन्होंने FY26 में
28 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया एंड 8 करोड़ का पैट, राइट। अब अगर मैं बात करूँ इस साल के टारगेट की FY27 के, तो इनके पास ऑलरेडी 70 to 72 करोड़ की जो है ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनके पास आ चुकी है एंड दे विल बी एग्जीक्यूटिंग दैट। तो 70 to 72 करोड़ का रेवेन्यू दे विल बी बुकिंग। पैट मार्जिन आपके 25 to 30% रहेंगे, तो ऑब्वियसली 17 to 21 करोड़ की रेंज में आपके पैट मार्जिन रहेंगे। सो ऑब्वियसली 150% की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड 2 to 2.5x की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर बॉटम लाइन। सो ऑब्वियसली ग्रोथ इज ग्रेट, है ना। अब अगर मैं Q1 के नंबर्स की बात करूँ तो रेवेन्यू आर अप 90%, आपके एबिटा मार्जिन आर ऑल्सो मोर देन हैव डबल्ड, है ना, ईयर ओवर ईयर Q1 वर्सेस Q1 एंड पैट आपके 4x हो चुके। तो ऑब्वियसली ये जो मार्जिन एक्सपेंशन मिल रहा है आपको, दैट इज़ कमिंग बिकॉज ऑब्वियसली आपका ये जो प्रीमियम यील्ड्स आप ले पा रहे हो इंडस्ट्री की, और ऑब्वियसली अब नाउ आपकी जो कॉस्ट है दैट आर बीइंग एब्जॉर्ब, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है आपके। सो ऑब्वियसली विद स्केलिंग तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी आपको मिलना स्टार्ट हो रखा है। सो ऑब्वियसली अगर इफ एनी वन वॉन्ट्स टू प्ले द इंटायर प्रॉक्सी ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंडिंग हो रहा है इंडिया में, और एज वेल एज योर इंटरनेशनल मार्केट्स, सो दे आर वन ऑफ द प्रॉक्सीज एंड ऑब्वियसली इनकी फ्लीट साइज जैसे जैसे ये ऐड कर रहे हैं वहाँ वैसे वैसे इनके पास ग्रोथ आती रहेगी एंड दे विल बी एबल टू ग्रो। एंड यही था आपका पूरा इंटायर एनालिसिस ऑन त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज, है ना। एंड you can read their PPT and con calls. So मेरे को अच्छा प्लेयर लगता है। I do not have positions currently but let's see, मैंने पहली बार ही कवर करी है एंड let's see अगले 2-3 क्वार्टर्स में क्या रिजल्ट्स आते हैं एंड क्या एग्जीक्यूशन होता है। बिकॉज सी आई एम वेरी न्यू टू इन दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड मेरे को 1-2 क्वार्टर्स लगते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या बिजनेस है और क्या क्या मोड्स है। तो ऑब्वियसली वो 2-3 क्वार्टर में पता लगेंगे। सो ये था इंटायर त्रिशक्ति का एनालिसिस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, दैट इज़ योर स्मार्ट वर्क्स। सो स्मार्ट वर्क्स की अगर मैं बात करूँ, सो ऑब्वियसली दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्लेयर इन द इंटायर कंट्री। अगर मैं इनकी बात करूँ ऑपरेशनल ऑक्यूपेंसी की, है ना, जो अभी इनकी डिप्लॉयड है दैट इज़ अराउंड 10.4 मिलियन स्क्वायर फुट। दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटीज़ किसी पर्टिकुलर फ्लेक्स ऑपरेटर ने अभी तक डिप्लॉय की है ना इन द लिस्टेड स्पेस। तो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स। तो ऑब्वियसली अब आपका हो क्या रहा है ना, ये जो भी AI का बूम है और या फिर आपका शिफ्ट है टूवर्ड्स फ्रॉम ट्रेडिशनल वर्क स्पेसेस टू फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस, बिकॉज एवरीवन वांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी हो एंड हमको इंटायर केपेक्स जो है वो स्टार्टिंग में डिप्लॉय ना करना पड़े, है ना। सिर्फ हमें ना रेंटल यील्ड्स वगैरह देखे जाए एंड हमारे कोर बिजनेस पे हमारा फोकस हो। एंड ऑब्वियसली बहुत सारा हेडेक है आपको लैंडलॉर्ड्स को मैनेज करना, फिर आपको जो भी इंटायर कैपेसिटी आपने बिल्ड करी है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स तो उसको मैनेज करना, फिर ऑब्वियसली उसके जो मेंटेनेंसेस वगैरह है वो सब मैनेज करना, क्लीनिंग वगैरह उस सब चीज़ों को मैनेज करना इज अ काइंड ऑफ हेडेक, है ना। योर फोकस शुड बी ऑन योर कोर बिजनेसेस। सो ऑब्वियसली वो एक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एवरीवन इज शिफ्टिंग टूवर्ड दीज फ्लेक्सिबल वर्क ऑफिसेस। उसके बाद दूसरा आपका AI। अब AI is something that can affect any kind of industry and आपका कोई भी पर्टिकुलर प्लेयर अफेक्ट हो सकता है। तो गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि आपकी बहुत सारे जो भी जॉब्स है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय AI। तो गोइंग विद ट्रेडिशनल वर्क स्पेसेस इज नॉट डज नॉट मेक सेंस कि आपको हो सकता है कि वर्कफोर्स को ऐड भी करना पड़े, वर्कफोर्स को रिड्यूस भी करना पड़े एज जैसे जैसे आपका वर्कलोड में जो है वेरिएशंस आ सकते हैं। तो बेसिस ऑन दैट द एंटायर इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग टूवर्ड दीज फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस, राइट। एंड सो ऑब्वियसली ये जो भी एंटायर AI का डिस्ट्रक्शन चल रहा है या आप बोलो इम्पैक्ट हो रहा है, सो ऑब्वियसली दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर मेनी कंपनीज एंड ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर कंपनीज पे ये नेगेटिवली भी इफेक्ट डाल सकती है। फॉर एग्जांपल IT एंड अलाइड सर्विसेज, जहाँ पे आपका जो है ग्रोथ इज हैज़ गॉन डाउन वेरी मच। तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर अगर मैं बात करूँ AI इज़ वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ दीज BFSI, है ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में, है ना, AI भर भर के यूज़ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ अंडर राइटिंग, फिर रिकवरीज, है ना, ऑटोमेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली वर्कफोर्स ऐड भी होगी कम भी होगी, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस देंगे। दूसरा अगर मैं बात करूँ एंटायर जो आपका रियल स्टेट का कंजम्पशन हुआ,
out of that 27% was consumed by these by these flexible workspaces. उसका भी जो है 42% was consumed by GCCs. तो obviously ये जो GCs का expansion हो रहा है in terms of adding capacities in India, and obviously they are adding their offices in India, so they now want कि आपका premium office हो, है ना, and अच्छे fit outs हो, अच्छे interiors हो, तो that is being provided by these flexible workspaces, है ना, इन पर्टिकुलर प्लेयर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें इनको मिल रही है. सो ऑब्वियसली दे आर एक्सपैंडिंग थ्रू दीज पर्टिकुलर कंपनीज एज वेल. अब अगर मैं बात करूँ आपकी सप्लाई की, तो सप्लाई रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेड ए प्रॉपर्टीज़. तो आपकी ग्रेड ए प्रॉपर्टीज़ में अभी भी सप्लाई का कंस्टेंट है ऑन जो पर्टिकुलर कंपनीज ग्रेड ए एसेट सिक्योर कर पाती है फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, दे विल बी द वंस दैट विल बी विनिंग द रेस. बिकॉज अगर आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है टू गिव टू योर क्लाइंट्स, तो आप ग्रो कैसे करोगे. सो दैट इज़ वन. एंड उसमें ही मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि स्मार्ट वर्क्स हैज़ ऑलरेडी सिक्योर्ड सप्लाई फॉर FY27. वो तो उन्होंने ऑलरेडी कर लिए. 28 के लिए भी दे हैव सप्लाइड सिक्योर दी सप्लाईज, एंड FY29 के लिए भी पार्शली दे हैव सिक्योर दी सप्लाईज, है ना. अब फाइनेंशियल की बात कर लूँ तो रेवेन्यू 44% की ग्रोथ हुई है. एबिटा में अगर मैं बात करूँ तो 344 बेसिस पॉइंट्स आपका इंप्रूवमेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ मार्जिन. तो ऑब्वियसली कुछ अराउंड 74% का एबिटा में ग्रोथ है. पैट आपका जो है ट्रिपल हो चुका है फ्रॉम 13 crores to 39 crores. तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स आर गुड. ROC आपका इंप्रूव कर चुका है 22% पे, है ना, एज कम्पेयर टू 12.7% इन Q1 FY26. सो ऑब्वियसली आपका ROC इंप्रूव हो रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, बिकॉज आपकी जो मेच्योर कैपेसिटी है और आपकी जो न्यू एडिशन जो आप कर रहे हो, तो आपका जो न्यू एडिशन है दैट विल बी मच लोअर, एंड आपका जो मेच्योर कैपेसिटी जो अब मेच्योर हो रही है दैट विल बी हायर. तो ऑब्वियसली ये जो मेच्योर कैपेसिटीज़ है इनका जो मार्जिन इम्प्रूवमेंट है या ऑपरेटिंग लेवरेज है दैट विल बी ऑफसेटिंग द ड्रैग दैट दीज न्यू कैपेसिटीज़ विल बी हैविंग इन द एंटायर एज ए ऑर्गेनाइजेशन में. जो भी ड्रैग होगा वो आपकी मेच्योर कैपेसिटीज़ के ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से ऑफसेट हो जाएगा. सो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ इनके पास कुछ अराउंड 10.4, तो आपकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 10.4 मिलियन स्क्वायर फुट एंड 16 समथिंग मिलियन स्क्वायर फुट आपकी टोटल कैपेसिटी. दैट इज़ अंडर योर LOIs, और आपकी अगर मैं बात करूँ फिट आउट्स में being deployed. तो obviously that is the entire capacities that they are having. अब अगर मैं बात करूँ इनके कस्टमर सेगमेंटेशन की, तो obviously 92% of the entire revenue is coming from your enterprise clients. तो obviously आपके बड़े corporates हो गए, MNCs हो गए, GCCs हो गए. So obviously larger corporates के थ्रू ये particular 91% का revenue आ रहा है. अब अगर मैं इसमें बात करूँ 1000+ seats का, तो obviously जो larger cohort of clientele है, तो यहाँ से आपका कुछ around 41% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग. मीन्स आपकी जो लार्जर कोहॉर्ट जिन्होंने एक्वायर कर रखे हैं वहाँ से आपका मेजर रेवेन्यू इज कमिंग. दैट इज़ वेरी पॉजिटिव बिकॉज ये बहुत स्टिकी इन नेचर होते हैं एंड दे कंटिन्यू टू एक्सपैंड इंटर योर इंटरनल इकोसिस्टम. जबकि यही पर्टिकुलर सेगमेंट का परसेंटेज वॉज अराउंड 36% लास्ट ईयर. तो ऑब्वियसली द एंटायर आपके जो क्लाइंट टेल आपके एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम में दे आर एक्सपेंडिंग विद इन योर इकोसिस्टम, एंड दैट गिव्स यू अ स्ट्रैटेजिक मोड, बिकॉज वहाँ से आपको एक विजिबिलिटी भी मिलती है कि अब हमको कहाँ पे कैपेसिटी ऐड करनी है, कहाँ पे हमको बिल्डिंग्स या सीट्स को एडिशन करना है, राइट. फिर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कम हो जाता है बिकॉज यू डोंट हैव टू पे टू सिक्योर दीज क्लाइंट्स. तो वो भी आपको एक बेनिफिट देता है इन टर्म्स ऑफ योर मार्जिन्स और या फिर आपकी बॉटम लाइन के लिए. अब मैं बात करूँ मल्टी सिटी क्लाइंट्स की, तो ऑब्वियसली दैट कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 35% ऑफ द रेवेन्यू. लास्ट ईयर यही मैट्रिक्स आपका 31% था. GCCs अभी आपका 21% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना. लास्ट ईयर ये 15% था. आपका ITES है ना, या फिर आपका IT एंड IT अलाइड सर्विसेज की बात करूँ तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एंटायर फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम 44% टू 25% इन द लास्ट 2 years, जस्ट बिकॉज आपकी जो दूसरे सेगमेंट्स है, दूसरी इंडस्ट्रीज है, दैट आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस, एंड आपका ITES में जो है स्लो डाउन है. सो उसकी वजह से आपकी ये रिडक्शन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ योर ऑक्यूपेंसीज, या फिर आप बोलूँ एज अ सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. अब मैं अगर ऑक्यूपेंसीज की बात करूँ तो 89% इज़ द ऑक्यूपेंसी रेट फॉर मैच्योर सेंटर्स और 81% इज़ फॉर आपका ओवरऑल ओवरऑल आपका कैपेसिटी के लिए. सो दैट इज़ 81%. आपका थोड़ा सा लोअर है बिकॉज आपने कुछ नया कैपेसिटी ऐड हुई है Q1 में, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा आपका ऑक्यूपेंसी में डिप आया है, राइट. अगर मैं बात करूँ अब आपकी
टारगेट्स क्या है, तो 28 to 30% का तो आपका रेवेन्यू का टारगेट है, एंड 2.5 to 3 मिलियन की आपकी कैपेसिटी एडिशन का टारगेट है। मेजर आपकी कैपेसिटीज Q2 और Q3 में आने वाली है। आपके 2 बड़े सेंटर्स आने वाले लाइव इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, दैट इज योर ईस्ट ब्रिज इन मुंबई जो आपका 8.15 लाख स्क्वायर फीट का है, एंड ईस्ट साइड पुणे दैट इज अराउंड 8.63 लाख स्क्वायर फीट, वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क स्पेसेस इन दी वर्ल्ड, जो एक बार में जो है आपका लाइव होने वाला है, राइट। अब अगर ग्रोथ विजिबिलिटी की बात करूँ तो 28 की कैपेसिटी सिक्योर्ड है, पार्शली आपकी FY29 की भी जो है कैपेसिटी सिक्योर्ड है ना। अब बात करूँ आप जो है इंक्रीजिंगली यू आर शिफ्टिंग विद दीज इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स। तो पहले आपके लैंडलॉर्ड्स कौन थे, जिसके पास एक कोई स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स है या फिर 2-3 बिल्डिंग्स है, तो आप पहले वहाँ से ले रहे थे। अब आप क्या कर रहे हो, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डेवलपर्स है वहाँ से आप जो है कैपेसिटीज़ को एक्वायर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल की जो ईस्ट ब्रिज मुंबई का है दैट इज़ फ्रॉम हीरानंदानी, फिर ईस्ट साइड पुणे की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ फ्रॉम पंचशील रियलिटी। तो ऑब्वियसली यू आर एबल टू गेट लार्जर बिल्डिंग्स। एंड सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मोड भी स्मार्ट वर्क्स का यही है कि आप पूरी स्टैंड अलोन बिल्डिंग को बुक करते हो, वेयर आपके जो दूसरे प्लेयर्स है वो क्या करेंगे, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर ले लेंगे। आप क्या करोगे, पूरी बड़ी बिल्डिंग एक साथ जो है रेंट पे लोगे एंड उसमें फिट आउट्स वगैरह करके यू विल स्टार्ट सेलिंग द सीट्स टू योर क्लाइंटेल्स। सो दैट बिकम्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक मोड कि एक बार में आपकी पूरी बिल्डिंग आ जाती है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, और आपकी ये जो बिगर बिल्डिंग्स है या बिगर कैपेसिटीज़ हैं यहाँ पे आपका 30 to 35% का ऑलरेडी प्री कमिटेड ऑक्यूपेंसी रहती है। तो आपकी जो इंटरनल क्लाइंट्स है वो ऑलरेडी आपको जो है 30-35% की पहले से रेवेन्यू विजिबिलिटी या फिर ऑक्यूपेंसी की विजिबिलिटी दे देते हैं, एंड ऑब्वियसली फिर अगले नेक्स्ट 12 to 14 मंथ्स में आप उसको जो है इम्प्रूव करके 80 to 85% की ऑक्यूपेंसी पे पहुँचते हो। सो दैट इज द स्ट्रैटेजिक मोड दैट स्मार्ट वर्क्स हैव कि वो इंटरनल अपने जो क्लाइंट्स है उसका चर्न करके एक बेनिफिट एक्वायर कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी रैम्प अप एंड कैपेसिटी एडिशन। अब अगर मैं बात करूँ इनका जो है रिटेंशन रेशियो का, तो इनका थोड़ा सा रिटेंशन रेशियो में डिप आया था बिकॉज ऑब्वियसली कुछ क्लाइंट्स थे जिन्होंने कोविड में कुछ कैपेसिटीज़ ली थी। तो ऑब्वियसली अब आपका जो है रेट रिवीजन का टाइम आ गया था। सो ऑब्वियसली दे वर नॉट विलिंग टू टेक दैट रेट रिवीजन बिकॉज दीज वर प्राइस हाइक्स दैट दे हैव टू बी टेकन। सो उसकी वजह से उन्होंने जो है कैपेसिटीज़ को लीव किया, बट ऑब्वियसली दोज कैपेसिटीज़ वर फिल्ड बाय न्यू क्लाइंट, तो वो कैपेसिटीज़ फिल हो गई है। बट ऑब्वियसली ये एक रिटेंशन में जो डिप है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। अब अगर मैं बात करूँ फ्यूचर आउटलुक की, तो ऑब्वियसली 28 to 30% की ग्रोथ दे आर टारगेटिंग। आपका अगर मैं बोलूँ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस एज अ ऑफिस सोल्यूशन, सो दैट इज़ बूमिंग है ना। एंड आपका एवरीवन वांट्स टू हैव गुड है ना फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एडिंग वर्क फोर्स या फिर रिमूविंग वर्क फोर्स, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दीज AI नरेटिव्स आपकी बहुत सारी जो बेसिक जॉब्स है वो जाने वाली है, एंड आपकी जो एडवांस है या टेक्निकल जॉब्स है दैट विल बी क्रिएटेड। तो AI की बहुत वर्क फोर्स जो है वो डिप्लॉय होगी। सो गोइंग फॉरवर्ड एवरीवन इज having that particular AI workforce का culture, and obviously everyone is now adding these AI जिसको आता है या जिसकी expertise है। So obviously वो चीज़ें add होगी, कुछ आपकी employees होंगे वो fire भी होंगे। So obviously all in all फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वॉट यू नीड एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल में आपको पूरा केपेक्स डालना पड़ेगा, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपको बैलेंस शीट पे लेने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबिलिटी है ना। अब आप इन फ्लेक्स ऑपरेटर्स के पास जाओगे, बोलोगे मुझे 1000 सीट्स चाहिए तो 1000 सीट दे देंगे, 100 सीट्स बोलोगे 100 सीट्स दे देंगे। अगर आपके पास अगर आप बोलते हो कि हमारे पास और भी ग्रोथ आ रही है इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी आ रही है ग्रोथ के लिए, तो यू विल ऐड मोर एम्प्लॉयज़। तो आप स्मार्ट वर्क्स के पास जाओगे, बोलोगे मेरे को 1000 एम्प्लॉयज़ को और बैठाना है, तो ऑब्वियसली दे विल गिव यू दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी। फिर GCC का एक्सपेंशन हो रहा है, न्यू multiple new industries are being created in India, so that all gives a good runway for growth। and अगर मैं बात करूँ अभी in terms of entire work space, तो only 15 to 20% is coming from flexible operators, and दूसरी आपकी जो रेस्ट है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर ट्रेडिशनल ऑफिसेस। तो ऑब्वियसली अभी आपके पास जो ग्रोथ का रनवे दैट इज़ ह्यूज है ना। मैनेजमेंट इज टारगेटिंग 28 to 30% की ग्रोथ FY28 के लिए आपकी सिक्योर्ड है सप्लाई। सो ऑब्वियसली दैट रनवे ऑफ ग्रोथ इज विजिबल, एंड ऑब्वियसली अभी ये जो आपका निगेटिविटी चल रही है अराउंड IT एंड IT अलाइड सर्विसेज, उसकी वजह से पूरे कोवर्किंग में थोड़ा सा प्रेशर है, बिकॉज ऑब्वियसली एक मेजर पोर्शन इज कवर्ड विद दिस IT एंड अलाइड सर्विसेज। सो दैट इज ऑल ऑन द एंटायर वर्क प्लेस इंडस्ट्री, बट व्हाट आई बिलीव इज द एंटायर
अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री की एज अ को वर्किंग इंडस्ट्री, सो ऑब्वियसली आपके सारे पीयर्स अगर आप देखोगे, वेदर इट्स इंडी क्यूब, स्मार्ट वर्क्स, वी वर्क, देन ऑफिस, एंड ऑब्वियसली फिर छोटे छोटे जो भी आपके प्लेयर्स हैं, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेरी गुड एग्जीक्यूशन, है ना। आप कैपेसिटी ऐड करके उसको रैम्प अप भी कर पा रहे हो, मीन्स वहाँ पे डिमांड है, इंडिया में डिमांड है, बट ऑब्वियसली ये आईटी की जो नेगेटिविटी उसकी वजह से जो है कंपनीज आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस, बट लेट्स सी, है ना। ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट मार्केट की, व्हाट मार्केट वांट्स टू टेल अस। अगर मार्केट इज गिविंग देम लोअर वैल्यूएशंस या फिर कोई ग्रोथ नहीं आ रही, तो कोई रीज़न की वजह से नहीं आ रही होगी, बट वॉट as our job as investor is to have some allocation in these companies as well, because they are doing extremely well, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर कुछ स्लो डाउन होता तो ये पहले से इंडिकेट कर देते आके, बट कोई स्लो डाउन नहीं है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे ही आपका एंटायर नेगेटिविटी अराउंड आईटी एंड आईटी सर्विसेज रिड्यूसेस, है ना, और ऑप्टिमिज्म आता है, सो ऑब्वियसली दीज पर्टिकुलर कंपनीज विल बी द वंस जो सबसे पहले टर्न अराउंड करेगी। सो ऑब्वियसली वी कैन हैव सम एलोकेशन, छोटा सा एलोकेशन कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट इज नॉट रिवॉर्डिंग दीज पर्टिकुलर कंपनीज, बट दीज कंपनीज आर एग्जीक्यूटिंग वेल एंड आपके रिजल्ट्स आर वेरी गुड। सो यही था द एनालिसिस ऑन द वर्क स्पेस कंपनीज। सो अभी दो ही कंपनीज रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।